हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया हों। मित्रों, 14 मई 2025 को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये वृषभ राशि को छोड़ रहे हैं और आपके मिथुन राशि में जा रहे हैं। अभी तक ये आपके कर्म भाव में बैठे हुए थे, अब आपके लाभ भाव में जा रहे थे। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि कर्म भाव में जो भी आपने इस वर्ष में कर्म किया है उसका ये फल अब आपको आगे देने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये एकादश भाव है और एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। हालांकि बृहस्पति कर्म फल प्रदाता नहीं है, शनि की तरह नहीं है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, लेकिन जो भी आपने आय के साधन के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए जो भी परिश्रम किया होगा, ये आपको बृहस्पति अब निश्चित ही उसका फल आपको देने के लिए जा रहे हैं। और एक बात विशेष ये है कि गुरु अब से अतिचारी हो रहे हैं, यानी ये अतिचारी बनकर ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और गुरु का एक राशि में भ्रमण काल 1 साल का होता है, तो ये पूरे वर्ष अतिचारी ही रहेंगे। और अब की बार ऐसा संजोग बन रहा है कि ये पूरे वर्ष ही नहीं, लगभग 8 वर्षों तक अतिचारी ही बने रहेंगे। तो खैर, देश दुनिया पर तो इसका कुछ अच्छा कुछ बुरा भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि के लिए इस वर्ष में ये गुरु बहुत बढ़िया है, और ख़ास करके लाभ भाव में, क्योंकि लाभ भाव तो खैर लाभ का होता ही है, साथ साथ इच्छा पूर्ति का भी होता है, सोशल सर्किल का भी होता है। तो कोई भी ग्रह जब अतिचारी हो जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस ग्रह की गति अगर बढ़ जाती है तो उसकी देने की कुछ क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी ये अब आपको फल भी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये अच्छी बात है। जो भी आप कुछ इच्छा रखे हुए हैं, कुछ पाने की लालसा है आपके मन में, कुछ प्राप्त करने की लालसा है, तो ये अब आपको देरी नहीं करेंगे, तुरंत उसका ये रिजल्ट आपको देंगे। और बृहस्पति आपकी राशि के लिए कुछ अच्छा न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो भी खास करके इस भाव में जाकर। आपकी राशि जो है सिंह है, आपके स्वामी सूर्य हो जाते हैं, और सूर्य और गुरु में एक फ्रेंडली संबंध है। ये आपकी राशि के लिए कभी निगेटिव सोचते ही नहीं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी राशि में जाकर आपको क्या फल करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं, जो खुद एक बुद्धि के कारक ग्रह है। और बृहस्पति को भी धन से जोड़कर देखा जाता है, विवेक से जोड़कर देखा जाता है, ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। तो जहाँ पर बुद्धि और विवेक एक साथ मिले, वहाँ पर किस तरह का रिजल्ट आएगा आप खुद सोच सकते हैं। यानी यदि आपने अपने बुद्धि का और विवेक का सही इस्तेमाल किया तो ये आपको बहुत अच्छा धन दे सकते हैं, आपकी सारी अभिलाषाएं को ये पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नेटवर्क बढ़ेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगा, आप लोगों से संपर्क बनाइएगा, अधिक से अधिक लोगों से मिलिएगा, तो उसका आपको बेनिफिट ये बृहस्पति अवश्य कराएंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं, एक आपके तृतीय भाव पे जा रही है, दूसरी आपके पंचम भाव पे जा रही है, और तीसरी आपके सप्तम भाव पे जा रही है। यहाँ पर 2 लक्ष्मी भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। एक आपका ये पंचम भाव भी लक्ष्मी भाव बोला जाता है, और एकादश भाव तो लक्ष्मी भाव है। तो अगर इस पूरे गोचर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये आपको अगर लाभान्वित करेंगे तो वो धन को लेकर। बृहस्पति स्वयं धन के कारक भी हैं, और 2 धन भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस इस समय में बढ़ेगा। यहाँ तृतीय भाव पर देखकर ये आपको भाई बहनों के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे। आपको अपने पड़ोसियों से ये समय ऐसा रहेगा कि बहुत अच्छी खासी बनेगी आपकी। कोई वाद विवाद, कोई उलझन अगर पड़ोसी के साथ होगा तो ये वहाँ पे उसका आपको जरूर निपटारा करा देंगे अपनी दृष्टि के कारण। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। ये जिस भाव पर भी देख लेते हैं वहाँ से अच्छा रिजल्ट आता ही आता है। तो ये तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का है, आस पड़ोस सहयोगियों का है, पड़ोसियों का है। तो ये आपको हर तरह से मदद कराएंगे। जो लोग कल को आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, आप देखिएगा कि बृहस्पति की कृपा से, उनकी दृष्टि के कारण वे आपको स्वयं खड़ा होंगे
आपको मदद करने के लिए। यानी लोगों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। वहाँ बैठे आपका ये सोशल सर्किल, सोशल नेटवर्क को ये बढ़ाएंगे। पंचम भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं। पंचम भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है, ये त्रिकोणों में से एक भाव है। इसे लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है, संतान स्थान भी बोला जाता है। तो संतान से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। ये विद्या का भी स्थान है। यदि आप एजुकेशन लाइफ में हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, तो ये आपको बृहस्पति अवश्य सफलता दिलाएंगे। यानी पढ़ाई में ये आपको मनचाहा रिजल्ट अवश्य देंगे। ये शेयर वगैरह का भी है, लॉटरी वगैरह का भी है। तो यदि आप बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको शेयर से भी बहुत अच्छा खासा फायदा दे सकता है। यानी ये एक ऐसा भाव है कि यदि आप पैसा कमाने के लिए कोई रिस्क भी लेते हैं तो अभी का जो सिचुएशन बन रहा है उसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। संतान से आपको सहयोग मिल सकती है। संतान के बारे में कोई खुशखबरी आ सकती है, उनकी शादी विवाह वगैरह सेट हो सकती है। वैसे यदि आप शादी की उम्र के हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि आपके ये सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। और शादी ये बृहस्पति अगर कराएंगे तो इतना जान लीजिए कि उत्तम कुल में आपकी शादी होगी, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। अगर स्त्री हैं तो आपका जो पति मिलेगा वो बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करने वाला मिलेगा। व्यवसाय में हैं तो ये आपका व्यवसाय बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट होगा। तो मित्रों, अगर ये पूरी कुंडली देखा जाए तो बृहस्पति आपके बहुत ही श्रेष्ठ स्थान पर जा रहे हैं। ये आपको धन बहुत ज़्यादा देंगे इस गोचर में। हाँ, सब समय एक समान नहीं होता है। जब ये गोचर में जा रहे हैं वहाँ पर तो ये आगे पीछे भी होंगे, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, साथ साथ ये नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और ये 14 जून तक मंगल के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो इनको कोई भी अच्छे रिजल्ट देने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 14 जून के बाद ये 14 अगस्त तक ये आपको राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। उस समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि और विवेक दोनों मिल रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। कोई भी फैसला करना है तो थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक भी है, बुद्धि भी है, तो थोड़ा सा ओवर प्राउड हो जाए, इससे आपको बचना है। तो ये 2 महीना आपको राहु का उपाय करना है। उसके बाद 14 अगस्त के बाद ये बृहस्पति खुद के नक्षत्र में चले जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। तो ये वहाँ पर बहुत बढ़िया करेंगे। यानी बृहस्पति अब 100% रिजल्ट देने लायक हो जाएंगे। तो मित्रों, ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। बाकी रहा 2 महीना, तो 2 महीने में थोड़ा सा जो भी आप कीजिएगा सोच विचार कर कीजिएगा, और राहु का कोई उपाय कर लीजिएगा। हो सके तो दुर्गा चालीसा वगैरह का पाठ कर लिया कीजिए उस समय में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।